नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देश बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक कर रहे थे शराब बिहार में शराबबंदी को लेकर। समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है और अभी डीजीपी साहब ने पीसी किया। पीसी में उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी शराब माफिया पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब माफिया बेचने वाले और पीने वाले आज से सावधान हो जाएं, क्योंकि उस पर डीजीपी साहब ने बोल दिया है कड़ी कार्रवाई होगी। पहले आप सुन लीजिए वो क्या कुछ बोल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज समीक्षा बैठक चल रही थी। समीक्षा बैठक की पीसी में गृह सचिव चेतन प्रसाद ने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश बहुत कड़े हैं। जिस थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन्होंने साफ बोला अगर कोई थाना पिछले 3 सालों से जहां पे शराबों माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई, उस थाना पे कार्रवाई किया जाएगा। और उन्होंने बोला बॉर्डर इलाकों को भी चौकसी बढ़ा दी गई है और जो भी कॉल सेंटर है वहां जो भी कंप्लेन आएंगे शराब माफियाओं या फिर कोई भी कंप्लेन आता है शराब के तहत, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बोला दूसरे राज्यों से अगर शराब आती है तो उसे रोका भी जाएगा। और उन्होंने सबसे बड़ा टिप्पणी यह की शहरों में जो होम डिलीवरी हो रही है उसको रोका जाएगा और छापेमारी की जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला सभी प्रकार के मंत्री और जिले योजनाओं के साथ साथ शराबबंदी को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बोला जो भी कानून पूर्व से चल रहे हैं उन्हें और सख्त से कार्रवाई पर किया जाएगा। उसके बाद एसके सिंघल जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने बोला हम अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करेंगे। उन्होंने बोला कि हर जगह तो इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, मगर गांव में जो भी चौकीदार है गांव लेवल पर, उन पर भी कार्रवाई होगी अगर वह सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और सबसे बड़ा बात उन्होंने बोला यदि किसी के खिलाफ कंप्लेन आती है तो वो एसएचओ को 10 साल के लिए एसएचओ पद पे नहीं उसके मिलेगा। अगर कोई एसएचओ अगर कोई पकड़ाता है अगर शराब कांड में तो उसे 10 साल के लिए एसएचओ पद फिर कभी नहीं मिलेगा और उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा जहां से भी सूचना मिलती है पुलिस वहां जरूर पहुंचती है। जहां जनसंख्या कम है वहां थोड़ा समय जरूर लगता है, पर हम लोग वहां भी जरूर पहुंचेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो छूटने के बाद शराब बेचने का काम करते हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और ऐसे लोगों पर नज़र रखा जाएगा कि जेल से छूटने के बाद वो क्या कुछ बोल रहे हैं। सुनिए इस पीसी में और उन्होंने क्या कुछ बोला है। लोग अरेस्ट हुए जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे। और उसमें उन सब के पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है। 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और एक आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि होम डिलीवरी की बात जो है, विशेषकर पटना जिला की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह सजग हैं और समय समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है और आगे भी हम इसी तरह से सूचना ले करके कार्रवाई करेंगे। पूरा जो पुलिस तंत्र है, पूरा हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इस लॉ को पूरे दिल से, निष्ठा से, ओनरशिप से, मोटिवेशन के साथ साथ उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी किसी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी और जो लोग इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। गाँव में शराब तस्कर के द्वारा चौकीदारों को जो है डराया जाता है। सर, क्या अगर भ्रष्टाचार की बात आती है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात आती है, तो शराब के मामले में क्या हम इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि लगातार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन की बात आ रही है, हर जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि पुलिस को सब पता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, गांव को पता है, चौकीदार को पता है। इवन राजधानी पटना की बात की जाए, चाहे दूर सुदूर किसी गांव की बात की जाए, सब जगह यही बात है। सवाल प्रशासन पे है और शासन पे। मैं इसमें 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एक तो आज की बैठक का एक ये भी पर्पस था कि पूरे सरकारी तंत्र में इस कानून की ओर प्रतिबद्धता को पुनः रिन्यू किया जाए और उसी के लिए यह भी निर्णय हुआ है कि 26 को जो मद्य निषेध दिवस होना है
उसमें हर एक आदमी पुनः शपथ भी लेगा इसकी ओर। दूसरा, हर जिला में यह भी निर्देश दिया गया है कि डीएम, एसपी और एक्साइज के और स्पेशल पीपी हर 15 दिन पर मीटिंग करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे, जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे। जहां तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों और इवन एक्साइज के पदाधिकारियों, कर्मियों पर जब भी कोई इवेंट होता है या अदरवाइज कोई भी सूचना मिलती है, सभी पर कार्रवाई काफ़ी भारी संख्या में हो रही है। सैकड़ों पर एफआईआर हुआ है, सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, हमारे पास फिगर भी है, फिगर हम पढ़ देंगे। हाँ पढ़ देंगे। और साथ में 60 से अधिक एसएचओ को यह बोल दिया गया है कि डिबार कर दिए गए 10 साल के लिए, वो थाने पर नहीं रहेंगे। तो लगातार सरकार इसकी ओर सजग है और जिस पर भी सूचना मिल रही है, जिसका मिलीभगत पता चल रहा है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो किया जाएगा और जोर शोर से किया जाएगा। मैं आपके सामने ये फिगर्स पढ़ देता हूँ। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सैनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर्स, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है। और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति अर्जित, इलीगल संपत्ति अर्जित करने के लिए इस तरह के गलत काम में लिप्त रहते हैं। और हम लोग उनकी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी पहले भी करते रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। तो आपने सिर्फ पुलिस पे कार्रवाई की बात कही, लेकिन और उत्पाद है और मैं उसे जोड़ देता हूँ। ये सवाल और है सर कि घटना के आसपास कई सारे स्टिंग ऑपरेशन करके कई सारे चैनल लगातार दिखा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें शराब की बिक्री खुलेआम दिखाई जा रही है। आपका फतुआ है, बस स्टैंड है, उस पर कुछ क्या हो रहा है? दुकानें हैं वहाँ नरगदा है, बिल्कुल आसपास से लगा। नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं अबाउट इंक्वायरी एंड एक्शन जो लिया गया है सारे कर्मियों पर, उसमें पुलिस पर भी हुआ है, चौकीदार दफादार, होमगार्ड, सैप, एक्साइज सब पर, और जो विभागीय कार्रवाई 808 पर हुए हैं। प्राथमिकी कुल मिला के 400 हो चुके हैं। बर्खास्तगी 238,
बृहद पनिशमेंट 259 और एसएचओ का जो बोला डिबार करने का 68 हुआ है। तो कार्रवाई सभी विभागों के सभी कर्मियों पर हो रहा है जो इसमें पाया गया है संलिप्त हैं। और जो आपने बताया इंसिडेंट का या कहीं पता चल रहा है, जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है पता चल रहा है, आपसे भी अनुरोध है अगर जानकारी मिले तो अपना आइडेंटिटी नहीं भी बताना है तो प्रोहिबिशन कॉल सेंटर पर बताया जाए। और लगातार रेड्स हो रहे हैं। अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो जिस गति से रिकवरीज हो रहे हैं, अरेस्टिंग हो रहे हैं, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये गति हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगा। पटना जिला के लिए विशेष तौर पर डिस्कशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें कही, हमारे माननीय मंत्री जी और जो बैठक में थे उन्होंने भी अपनी बात कही और हमने भी अपनी बात कही और पटना जिला से उनकी बात भी सुन ली। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पटना जिला को अलग से देखते हैं क्योंकि वो राजधानी है। वो पूरे जो प्रशासन, पूरे सरकार की छवि होती है, तो पटना जिला को हम लोग विशेष तौर पर देखकर और उसमें और मजबूती से और अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लोग भी इसमें रास्ते में आने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई, चाहे कोई भी। एक सवाल है सर। तो जैसा कि आपने सुना, डीजीपी साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब हम सही तरह से कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था हम गांव लेवल पर भी कार्रवाई करेंगे क्योंकि गांव लेवल का सोर्स चौकीदार होता है, हम उन्हें भी बख्शेंगे नहीं। अगर वह भी माफियाओं के साथ संलिप्त पाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। शराब माफियों का सीधा शब्दों में उन्हें कह दिया, अब कोई उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका एक और कहना था कि जिस तरह से शराब माफियाओं को जेल में पकड़ा जाता है फिर वो वापस जाके फिर वही धंधा करते हैं, तो इस पर भी उनकी नज़र रहेगी। कौन ऐसे लोग हैं जो कि जेल जाते हैं और जेल से छूटने के बाद वो क्या कुछ करते हैं। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी।